नमस्कार, आप देख रहे हैं केआर न्यूज। मैं हूं आपके साथ गुड्डू कुमार शाह। आखिर बीजेपी ने सबको धोखा क्यों दे रही है? आखिर बीजेपी सबको गुमराह क्यों कर रही है? बहुत ऐसे लोग हैं जो अपनी नौकरी छोड़ करके बीजेपी के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं। बहुत ऐसे भोजपुरी के एक्टर हैं जो अपना कैरियर छोड़ करके बीजेपी के साथ सांसद के चुनाव लड़ना चाहते हैं। बीजेपी सबको कहती है हम आपको टिकट देंगे, पर जब टिकट देने की बारी आती है तो बीजेपी टिकट नहीं देती है और उन लोगों को अपना नहीं तो नौकरी मिलती है और नहीं तो फिर सांसद की सीट मिलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। और उसके बाद उन लोगों को मजबूरी में नामांकन कराना पड़ता है, वो भी निर्दलीय। कई ऐसे नाम है जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको सुन करके बड़ी दुख भी होगा कि इतने बड़े अपर अधिकारी भी अपना नौकरी छोड़ करके बीजेपी के साथ चुनाव लड़ना चाहते थे, पर बीजेपी ने ठेंगा दिखाते हुए इन लोगों को बाहर कर दिया है। सबसे पहले नाम आता है आनंद मिश्रा के। आनंद मिश्रा भोजपुर के रहने वाले हैं और भारत में 225 नंबर रैंक से उन्होंने अपना आईपीएस की नौकरी में ज्वाइनिंग किए थे और उन्होंने पिछले 20 साल के कैरियर में बहुत कुछ नौकरी में रहते हुए किए थे, जिसके बाद से उनको बीजेपी की तरफ से बात बोला गया था कि हम आपको टिकट देंगे, आप बक्सर से चुनाव लड़िए। पर ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने नौकरी से रिजाइन भी दिए, पर अब उनको टिकट नहीं मिला, तब करे तो करे क्या। मजबूरी में वो निर्दलीय से नामांकन किए हैं। अब देखना होगा कि आगे चल करके उनको किस चीजों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनको बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ेगा। बहुत से ऐसा वोट्स जो है जो पार्टी के नाम पे वोट पड़ते हैं, शायद वो तो उनको नहीं मिलेंगे, पर देखना होगा कि भोजपुर के लोग और बक्सर के लोग उनको कितना सपोर्ट करते हैं, कितना मदद करते हैं। अब वो क्या निर्दलीय चुनाव जीत पाते हैं नहीं, ये देखना होगा। जो दूसरे नंबर पे आते हैं वो गुंजन सिंह है। भोजपुरी इंडस्ट्रीज के बहुत अच्छे एक्टर है, सिंगर है, जो भोजपुरी इंडस्ट्रीज में ऐसे बहुत से गाने दिए हैं जो आने वाले कई पीढ़ी तक उन गानों को याद रखेंगे। उस नाम में गुंजन सिंह तो है। गुंजन सिंह भी अपना गायकी छोड़ करके, फिल्में छोड़ करके बीजेपी के साथ चुनाव लड़ना चाहते थे। बीजेपी ने उनसे वादा भी किया था कि हम आपको टिकट देंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। मजबूरी में गुंजन सिंह को भी अपना निर्दलीय जो है नामांकन करना पड़ा और बीजेपी है इनको भी ठेंगा दिखाते हुए गुड बाय कर दिया है। तीसरे नंबर पर आते हैं मनीष कश्यप। मनीष कश्यप को भी कई बात कहा जा रहा था कि मनीष कश्यप जो है बीजेपी के तरफ से चुनाव लड़ेंगे, शायद वो चंपारण के सांसद बनेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी ने भी उनको भी ठेंगा दिखाते हुए टिकट नहीं दिया। अभी तक मनीष कश्यप जो है नामांकन तो नहीं कराए हैं, पर उनको भी ये बात कही जा रही है कि बीजेपी की तरफ से कोई सीट नहीं मिलेगा। ये बात मनीष कश्यप ने भी बोले हैं कि शायद उनको किसी से सीट ना मिले, उनको किसी की पार्टी की तरफ से टिकट ना मिले, तो हो सकता है उन्हें निर्दलीय अपना नामांकन करेंगे। इसमें एक और नाम, अब जिससे आपको बता दें, इसमें एक और नाम सामने आ रहा है, पप्पू यादव। पप्पू यादव के आप बखूबी पहचानते हैं, पूरे बिहार में हमेशा कंट्रोवर्सी के कारण बने रहते हैं। पूरे बिहार में आप जब भी देखेंगे तो कोई ना कोई कंट्रोवर्सी राजनीतिक क्षेत्र में जब छिड़ती है, उसमें पप्पू यादव के नाम जरूर आते हैं। आपको बता दें कि पप्पू यादव ने भी अपना सांसद के लिए नामांकन किए हैं, जिसमें निर्दलीय है, उनको नामांकन करना पड़ा है। जहां तक ये बात सामने आ रही थी कि उनको कांग्रेस जो है सपोर्ट करेगी, कांग्रेस टिकट देगी, पर कांग्रेस ने भी उनको ठेंगा दिखाते हुए टिकट नहीं दिया है। और उसके बाद से कांग्रेस ने भी उनको ठेंगा दिखाया, तब जा करके आप निर्दलीय जो है नामांकन किए। इतने पहुंचे लोग राजनीतिक कैरियर में, इतने पहुंचे लोग जो जाते हैं और निर्दलीय नामांकन कराते हैं, उसके बाद से जो नए चेहरे जो सामने आए हैं, आनंद मिश्रा, गुंजन सिंह, मनीष कश्यप, इसमें पुराना चेहरा एक है पप्पू यादव, जो निर्दलीय अपना चुनाव लड़ेंगे। सबसे में अहम भूमिका होगा, क्योंकि पप्पू यादव तो शुरू से राजनीतिक कैरियर में रहे हैं, राजनीतिक क्षेत्र में रहे हैं, तो उनको कोई विशेष नुकसान नहीं होगा। पर इसमें सबसे ज्यादा अगर देखा जाए, इसमें सबसे अधिक किसी को नुकसान होगा तो दो व्यक्ति हैं जिनको सबसे ज्यादा नुकसान होगा। पहला नाम आता है आनंद मिश्रा। आनंद मिश्रा के बारे में आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि आनंद मिश्रा कौन है। आनंद मिश्रा भारत रैंक में 225 नंबर लाए थे, जिसके बाद से उनको आईपीएस अधिकारी बनाया गया था। फिलहाल आपको बता दें कि आनंद मिश्रा के पोस्टिंग जो कि असम में है, और असम के बाद उन्होंने रिजाइन दे करके अपना भोजपुर आए थे जहां पे चुनाव लड़ने के लिए, तो उनको अपना नौकरी भी गंवानी पड़ी। अब देखना होगा कि निर्दलीय से वो जीत पाते हैं कि नहीं। इसमें दूसरा नाम आता है मनीष कश्यप के। मनीष कश्यप ने भी अपने बहुत कुछ यूट्यूब की दुनिया में पाए थे, करोड़ों रुपया कमा रहे थे। वो यूट्यूब को छोड़ करके मनीष कश्यप सांसद के चुनाव लड़ेंगे। अगर वो गलती से जीत गए तो ठीक है, हार गए तो फिर उनका करोड़ों रुपया का जो इनकम था
उस पर ताला लगेगा और रुपया अब नहीं आएगा। तीसरा नाम है गुंजन सिंह। गुंजन सिंह को 50-50 में लिया जा सकता है, क्योंकि गुंजन सिंह अगर जीत गए तो ठीक है, अगर नहीं जीते तो अपना बचपन जस्टिस में लौट जाएंगे, फिर वहां जाकर के अपना रिकवरी कर सकते हैं। क्योंकि आप जैसे कि जानते हैं कि सांसद के चुनाव है, यहाँ तो पैसे की खेल है। क्योंकि आप भोजपुरी में एक कहावत जानते हैं, पैसा फेंक तमाशा देख। एक कहावत जो है सांसद के चुनाव पर पूरा फिट बैठता है। कारण है कि एक मुखिया के भी चुनाव कोई लड़ता है, कुछ पैसे लग जाते हैं, तो सांसद के चुनाव में तो जाहिर सी बात है कि कई करोड़ों भी लगेंगे। अब करोड़ों लगेंगे तो उसको रिकवर भी करना होगा। अगर ये लोग चुनाव हार जाएंगे तो बहुत बड़ी समस्या का इनको सामना करना पड़ेगा। इसमें बहुत ज्यादा सामना पप्पू यादव को नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पप्पू यादव पुराना इस राजनीति के खिलाड़ी है। अगर हार भी गए, इससे पहले भी जब खड़े थे पप्पू यादव तो हार का ही सामना करना पड़ा था। पप्पू यादव सांसद के लिए कई बार खड़ा हो चुके हैं मधेपुरा से और हार जाते हैं। अब देखना होगा कि इस बार पप्पू यादव को मधेपुरा के लोग कितना ज्यादा उनको सम्मान देते हैं कि पप्पू यादव जीतते हैं कि हारते हैं, कि देखना होगा। आपके इस वीडियो के ऊपर क्या कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको लगता है कि आनंद मिश्रा को अपना आईपीएस पद छोड़ करके चुनावी क्षेत्र में आना चाहिए।